ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणम्। आचार्य भगवन श्रीमद जिनसेन स्वामी कृत आदि पुराण एक महान और विस्तृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के शुरुआत के अधिकारों को भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा और फिर उनके स्वर्गारोहण होने के बाद उस ग्रंथ को उन्हीं के शिष्य आचार्य गुणभद्र स्वामी ने पूर्ण किया। मुख्य बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आदि पुराण भाग 2 में 2 प्रकार से अधिकार आपको मिलेंगे। शुरुआती अधिकार भगवत जिनसेन स्वामी के द्वारा लिखे गए और उसके बाद के अधिकार भगवान आचार्य देव श्री गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखे गए। आचार्य जिनसेन स्वामी मूल परंपरा के एक प्रमुख आचार्य हैं और इन्होंने बहुत महनीय कार्य अपने जीवन में किए। आदि पुराण पूरा एक ग्रंथ ही था, लेकिन जब इसे छापा गया तो इसे 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में मुख्य रूप से भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदि प्रजापति श्री आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र वर्णित है और दूसरे भाग में मुख्य रूप से भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र, उनके राज्य और उनके प्रमुख सेनापति जय कुमार और उनकी पत्नी सुलोचना, इनके जीवन चरित्र का मुख्य वर्णन आपके इस आदि पुराण भाग 2 में किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब हम इसे सार संक्षेप के रूप में पूरे ग्रंथ को एक बार देखने का प्रयास करें कि इस ग्रंथ में है क्या क्या प्रासंगिक है और क्या क्या हमें जीवन पर्यंत ध्यान रखने योग्य है। यद्यपि ये ग्रंथ अपने आप में बहुत महनीय ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। आदि पुराण ग्रंथ जिनेंद्र भगवान के शासन में वर्तमान की समाज व्यवस्था और समाज शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। देखते हैं, षड्विंशतितम पर्व अर्थात 26वां पर्व, इसके पहले 25 पर्व तक हम लोग आदि पुराण भाग 1 में देख चुके हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को उपलब्ध है। जिन्हें उसको पढ़ने का भाव हो तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। उससे आगे का भाग यहां प्रारंभ करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने विधि पूर्वक चक्र रत्न की पूजा की और फिर पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाया। भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक दिन ऐसा महान सौभाग्य आया कि भरत चक्रवर्ती महाराज बैठे थे। उसी समय एक सैनिक आया और आते ही महाराज से कहता है कि महाराज 3 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। अब महाराज आश्चर्य में, एक साथ 3 खुशखबरियां आई। कहते हैं महाराज सबसे पहली खुशखबरी तो यह है कि इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिश्वर महादेव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। दूसरी खुशखबरी यह है कि आपके जो राजमहल में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई है और तीसरा आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई है। ऐसे 3 समाचार एक साथ उनको प्राप्त हुए तो उन्होंने सबसे पहले तो भगवान आदिनाथ महास्वामी के दर्शन करने का भाव प्रकट किया और वे शंभु शरण की ओर चले गए। वहां से लौटकर जब आए तो इसके पूर्व तक का सारा वर्णन भाग 1 में किया गया है। आगे का वर्णन क्रमशः यहां बतलाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने विधि पूर्वक चक्र रत्न की पूजा की। अच्छी तरह ध्यान रखें कि जो भी अस्त्र शस्त्र बाह्य में घर मकान आदि होते हैं, जब ये हमें प्राप्त होते हैं तो इनका मंगल किया जाता है। स्वस्तिक का लेखन करके और उन पर पुष्प अक्षत आदि का छेपण करके और उनको मंगल करना ही पूजा होती है। पूजा का मतलब एक प्रकार से प्रशंसा होना
बहुमान करना, आदर करना। और फिर पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाया, नगर की सजावट की गई। फिर इसके पश्चात दिग्विजय के लिए उद्यत हुए। दिग्विजय के लिए जो चक्रवर्ती होते हैं वे 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंडों के स्वामी होते हैं। उन 6 खंडों को प्राप्त करने के लिए वे दिग्विजय पर जाते हैं। दिग्विजय मतलब महान विजय, दिशाओं की विजय। तो वे सारी दिशाओं को जीतने के लिए 6 खंड के अधिपति बनने के लिए निकलते हैं। उस समय शरद ऋतु का विस्तृत वर्णन, उस समय शरद ऋतु थी तो उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। दिग्विजय के लिए उद्यत चक्रवर्ती का वर्णन, और इस समय चक्रवर्ती की कितनी सेना थी, चक्रवर्ती का क्या वैभव था, ये सब दिग्विजय के में चक्रवर्ती के वर्णन में दिया गया है। तत्काल उचित सेना की शोभा का वर्णन, पूर्व दिशा में परायण का वर्णन और गंगा नदी का वर्णन। तो इसमें मुख्य क्या है? इसमें मुख्य है दिग्विजय का वर्णन। तो दिग्विजय से युक्त चक्रवर्ती का वर्णन आपको मुख्य रूप से देखना है, तो आप उसको एक बार उस पृष्ठ पर जा करके और यहाँ से उसको देखेंगे कि दिग्विजय का विशेष वर्णन क्या है। उस समय चक्रवर्ती किस रूप में दिखाई दे रहे थे, क्या उनका धन, वैभव, ऐश्वर्य और उनके जो सेना थी उसका क्रम था, ये सब उसमें दिया गया है। सारथी द्वारा गंगा तथा वन की शोभा का वर्णन, हाथी तथा घोड़े आदि सेना के अंगों का वर्णन और क्रमशः गंगा नदी का वर्णन आदि किया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही दिग्विजय के लिए आगे चले। चक्ररत्न उनके आगे आगे चल रहा था। चक्रवर्ती की सारी सेना थी, उससे भी आगे चक्ररत्न चल रहा था। तात्कालिक सेना की शोभा का वर्णन, उस चक्ररत्न से युक्त कैसी सेना थी उसका वर्णन किया गया। क्रमशः चलकर वे गंगा द्वार पर पहुंचे, जहां से गंगा नदी का जो द्वार था वहां पर वह पहुंचे। वहां वे उप समुद्र को देखते हुए स्थल मार्ग से गंगा के किनारे के उपवन में प्रविष्ट हुए और सामने उन्होंने छोटा समुद्र देखा, जिसके कारण वे गंगा के उपवन में चले गए। वहीं सेना को ठहराया। अनंतर समुद्र के किनारे पर पहुंचे, वहां समुद्र का विस्तृत वर्णन, क्या समुद्र किस रूप में था उसका वर्णन किया। भरत चक्रधर लवण समुद्र में स्थल की तरह वेग से आगे बढ़ गए। 12 योजन आगे चलकर उन्होंने अपने नाम से चिन्हित एक बाण छोड़ा और वे लवण समुद्र की ओर विस्तार से बढ़े और फिर उन्होंने एक तीर वहां से छोड़ा, एक बाण छोड़ा, जो कि मागध देव की सभा में पहुंचा। पहले तो मागध देव बहुत बिगड़ा, पर बाद में बाण पर चक्रवर्ती का नाम देख गर्व रहित हुआ तथा हार, सिंहासन और कुंडल साथ लेकर चक्रवर्ती के स्वागत के लिए पहुंचा। चक्रवर्ती उसकी विनय से बहुत प्रसन्न हुआ। जहां जहां चक्रवर्ती जाते हैं उस चक्र रत्न का ऐसा प्रभाव होता है कि जो भी उनसे मिलता है वो उस चक्र के रत्न के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कौन से देव? मागध जाति के देव। मागध जाति देव पर उन्होंने तीर छोड़ा और जब उन्होंने तीर छोड़ा तो उन्होंने उनकी शरण को स्वीकार कर लिया। गंगा द्वार से लवण समुद्र की ओर ये उनकी पहली विजय हुई। समुद्र का विविध छंदों द्वारा वर्णन, अंत में कवि द्वारा पुण्य का महत्व वर्णन, और इन्होंने यहाँ पे पुण्य की महिमा का वर्णन किया। इसे भी आप विस्तार से देख सकते हैं। प्रश्न के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि आदि पुराण के अंदर पुण्य का महत्व बतलाइए। इसके बाद चक्रवर्ती दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े और फिर वे चक्रवर्ती दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। मार्ग में अनेक राजाओं को वश करते जाते थे। उनके चक्र रत्न का यूं प्रभाव था कि जो भी उसे देखता था वो नतमस्तक हो जाता था, अर्थात वो राजा की शरण को स्वीकार कर लेता। इसलिए एक विशेष पॉइंट यहाँ पर ये नोट होता है कि जब तक तीर्थंकर भगवान अपने गृहस्थ जीवन में घर में राज करते रहते हैं तब तक चक्रवर्ती दिग्विजय पर नहीं निकलता, क्योंकि अगर मैं दिग्विजय पर निकला तो तीर्थंकर हमारे बस में आएंगे होंगे नहीं, और तीर्थंकर का जीव हमारे बस में नहीं होगा तो हम सर्वभूमि के अधिपति नहीं कहलाएंगे। इसीलिए भरत चक्रवर्ती जब तक भगवान घर में रहे चक्र रत्न की उपलब्धि ही नहीं हुई। बीच में मिलने वाले विविध देश, नदियों और पर्वतों का वर्णन। दक्षिण समुद्र के तट पर चक्रवर्ती ने अपनी समस्त सेना ठहराई और उन्होंने दक्षिण तट पर चक्रवर्ती की सेना को ठहरा दिया। वहां की प्राकृतिक शोभा का वर्णन,
चक्रवर्ती ने रथ के द्वारा दक्षिण समुद्र में प्रवेश कर वहां के अधिपति व्यंतर को जीता। इसको ध्यान रखें, दक्षिण समुद्र के अधिपति कौन थे? व्यंतर देव। भरत सम्राट दक्षिण दिशा को विजय कर पश्चिम की ओर बढ़े। दक्षिण दिशा को जीत करके अब पश्चिम की ओर वे आगे बढ़ गए। वहां विविध वन, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक शोभा देखते हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए। क्रमशः वे विंध्यगिरि पर पहुंचे। अब कहां पहुंच गए? विंध्यगिरि। उसकी बिखरी हुई सेवा देख उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहीं उन्होंने अपनी सेना ठहराई। अनेक वनों के स्वामी उनके पास तरह तरह की भेंट लेकर मिलने के लिए आए। भरत ने सबका यथोचित सम्मान किया। समुद्र के किनारे किनारे जाकर वे पश्चिम लवण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य शस्त्र द्वारा धारण कर पश्चिम समुद्र में 12 योजन प्रवेश किया और वे 12 योजन तक अंदर चले गए और व्यंतराधिपति प्रभास नामक देव को वश में किया। और वहां का जो अधिपति था उसका नाम प्रभास था, व्यंतरों का अधिपति। इसको आप लिख सकते हैं कि व्यंतरों का अधिपति कौन था दक्षिण समुद्र में। तो दक्षिण समुद्र में व्यंतरों का अधिपति था, उसका नाम था प्रभास। पुण्य के प्रभाव से क्या नहीं होता, तो यहाँ पे पुण्य की महिमा को बार बार बतलाते कि देखो पुण्य की यूं महिमा है कि वह जीव समुद्रों में भी जा रहा है और व्यंतर उसके वश में हो रहे। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको एक संकल्प जीवन में करना, कभी भी किसी भी देवी देवता से भय नहीं खाना, अभी तो अपने पुण्य पर विश्वास बढ़ाना। जितना प्रबल आपका पुण्य होगा देवी देवता हाथ जोड़कर आगे पीछे घूमेंगे। इसलिए बार बार इस बात को ध्यान रखो। हाँ, पश्चिम समुद्र के अधिपति का नाम प्रभास, इसको ध्यान में रखो। आगे, तदनंतर 18 करोड़ घोड़ों के अधिपति भरत चक्रवर्ती ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हाँ, क्रमशः लिखो इसको। कितने घोड़े थे? 18 करोड़। हाथी कितने थे? 84 लाख। रत्न कितने थे? 14। निधियां कितनी थी? 9। खंड कितने थे? 6। और सेना का जो वर्णन है उसमें से आप थोड़ा सा एक बार उस सेना के वर्णन को देख लेना तो और आपको विषय मिल जाएगा। सामान्य विषय क्या बताया हमने? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड के अधिपति, 14 रत्न और 9 निधियां। ये मुख्य रूप से चक्रवर्ती का वैभव होता है। अब उन्होंने उत्तर की ओर प्रस्थान किया, पश्चिम से उत्तर की ओर आने लगे। क्रमशः चलते हुए विजयात पर्वत की उत्पत्तिका में पहुंचे। जहां विजयात पर्वत शुरू होता है वहां पर वे पहुंचे। वहां भी अपनी समस्त सेना ठहरा कर निश्चिंत हुए। पता चलने पर विजयार्थ देव ने, जो विजयार्थ पर्वत का अधिपति था, विजयार्थ देव अपने समस्त परिवार के साथ आकर इनके पास आया और उनका आज्ञाकारी हुआ। विजयार्थ को जीत लेने से उनकी दिग्विजय का अर्थभाग पूर्ण हो गया। यहां से वे दक्षिण की ओर गए थे और यहां से वे विजयात पर आ गए, तो उन्होंने आधे हिस्से को जीत लिया। तदनंतर उन्होंने उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए अभिप्राय से दंड रत्न द्वारा विजयात पर्वत के गुहा द्वार का उद्घाटन किया। प्रश्न लिखें, भरत ने किस रत्न के द्वारा विजयात पर्वत के गुहा द्वार का उद्घाटन किया? उत्तर है दंड रत्न। 14 रत्नों में से एक दंड नाम का रत्न होता है, उसके माध्यम से उन्होंने जो गुफा थी विजयात की उसका द्वार खोला और फिर उसमें प्रवेश आगे होंगे। लेकिन स्थिति क्या बनती है? जैसे ही वो द्वार खुलता है उसमें से ऐसी आग की लपटें जैसी बहुत खतरनाक क्या निकलती है? बहुत खतरनाक उसमें से अग्नि जैसी लपटें जैसी ज्वाला उसमें से निकलती है। यद्यपि वो अग्नि नहीं होती लेकिन वहां इतनी गर्मी होती है उसके कारण वहां पे वो निकलता है। आगे, गर्मी शांत होने पर उन्होंने गुफा के मध्य में प्रवेश किया। कांकणी रत्न के द्वारा जल में प्रवेश होता जाता था और कांकिणी नाम का रत्न है उसके माध्यम से मार्ग में प्रवेश होता जाता था। बीच में
उन्मग्न जला तथा निमग्न जला नाम की नदियां मिली। प्रश्न लिखें, विजयात पर्वत पर जब गुफा में प्रवेश किए तब कौन सी नदियां मिली? तो उन्मग्न जला और निमग्न जला, निमग्न जला और उन्मग्न जला। उनके तट पर सेना का विश्राम हुआ। स्थपति रत्न ने अपने बुद्धि बल से पुर तैयार किया। देखो एक एक रत्न उनका काम करता है। लिखो कौन सा रत्न पुल को तैयार करता है? तो स्थपति, स्थपति नाम का जो रत्न है वो पुल को तैयार करता है। और काकेड़ी नाम का जो रत्न है वो मार्ग बनाता है। उससे समस्त सेना उस पार हुई। गुहा गर्भ से निकलकर सेना सहित भरत उत्तर भरत क्षेत्र में पहुंचे। चिलात और आवर्त नाम के राजा बहुत कुपित हुए। प्रश्न लिखें, कौन से राजा भरत चक्रवर्ती पर कुपित हो गए? या उत्तर भारत के कौन से राजा भरत चक्रवर्ती पर कुपित हुए? चिलात और आवर्त। चिलात और आवर्त नाम के राजा क्रोधित हुए। वे परस्पर में मिलकर चक्रवर्ती से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। नाग जाति के देवों की सहायता से उन दोनों ने चक्रवर्ती की सेना पर घनघोर वर्षा की, जिससे 7 दिन तक चक्रवर्ती की सेना चर्मरत्न के बीच में नियंत्रित रही। प्रश्न लिखें, वर्षा के मध्य में कौन सा रत्न है जिसके नियंत्रण में सेना रही? उत्तर है चर्मरत्न। इसके बाद जयकुमार के आग्नेय बाण से नाग जाति के देव भाग खड़े हुए और सब उपद्रव शांत हुआ। प्रश्न, नागकुमार जातियों का उपद्रव किसके द्वारा शांत हुआ? उत्तर जयकुमार के द्वारा। कौन सा बाण था? तो कौन सा बाण था? आग्नेय बाण। आगे, चिलात और आवर्त दोनों ही मलेच्छ राजा निरुपाय होकर, कोई उपाय जब उनके पास नहीं बचा तब उन्होंने क्या किया? शरण में आए। क्रमशः भरत ने उत्तर भरत के समस्त मलेच्छ खंडों पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार वे उत्तर भारत के जो मलेच्छ खंड थे वहां पर विजय को प्राप्त कर लिया। दिग्विजय के बाद चक्रवर्ती सेना सहित अपनी नगरी के निकट लौटे। मार्ग में अनेक देशों, पर्वतों और नदियों को उल्लंघित करते हुए कैलाश पर्वत के समीप आए। वहां से श्री ऋषभ देव जिनेंद्र की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। प्रश्न, भगवान भरत चक्रवर्ती दिग्विजय से लौटकर सबसे पहले कहाँ गए? उत्तर कैलाश पर्वत। क्यों गए? भगवान आदिनाथ के समोशरण की पूजा करने, या समोशरण में उनकी पूजा करने। अनेक राजा उनके साथ थे। पुरोहितों के द्वारा कैलाश पर्वत का वर्णन, इसको आपको पढ़ना है, विशेष रूप से लिखें। कैलाश पर्वत का वर्णन कीजिए। अब आपको कैलाश पर्वत के विषय में इसमें जो दिया विषय है वो एक बार देख लें। समोशरण का संक्षिप्त वर्णन। अगला क्वेश्चन, समोशरण का वर्णन कीजिए। ये आपको पढ़ना कहाँ से है? तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? सिद्धांत प्रवेशिका में आपको ये विषय, एक चैप्टर था समोशरण नाम का, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो एक काम आपका ये हो जाएगा, वहीं से एक शॉर्ट्स नोट जैसा बना लेना। इतनी भूमियाँ होती हैं, इतने ऊपर भगवान बैठते हैं आदि, सामान्य विषय। समोशरण में स्थित श्री ऋषभनाथ का जिनेंद्र का वर्णन। सम्राट के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन। कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान, और कैलाश पर्वत से वे अयोध्या की ओर बढ़े। चक्ररत्न अयोध्या नगरी के द्वार पर आकर रुक गया। प्रश्न, चक्ररत्न कहाँ रुक गया? चक्ररत्न कहाँ रुक गया? अयोध्या नगरी के द्वार पर, जिससे सबको आश्चर्य हुआ।
चक्रवर्ती स्वयं सोच विचार में पड़ गए। निमित्त ज्ञानी पुरोहितों ने बतलाया कि अभी आपके भाइयों को बस करना बाकी है। पुरोहित की सम्मति के अनुसार राजदूत भाइयों के पास भेजे गए। उन्होंने भरत की आज्ञा में रहना स्वीकार नहीं किया और श्री ऋषभनाथ स्वामी के पास जाकर दीक्षा ले ली। लिखें, भरत के भाइयों ने किनसे या किनके पास जाकर दीक्षा ली? उत्तर, भगवान ऋषभदेव। वे सब भगवान ऋषभदेव के समोशरण में गए और वहां उन्होंने जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पिताजी के द्वारा दिया गया राज्य मिला था, ये आपका थोड़ी ना है, ये तो हमारा है। ऐसा भाव उनके मन में आ गया तो उन्होंने कहा हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने सब छोड़ दिया। सब भाई तो दीक्षित हो चुके, परंतु बाहुबली राजदूत की बात सुनकर क्षुभित हो उठे और उन्होंने कहा कि जब पिताजी ने सबको समान रूप से राजपद दिया है तब एक सम्राट हो और दूसरा उसके अधीन रहे, यह संभव नहीं। हम आदिनाथ तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर की संतान है, तो सब बराबर है, इसमें लड़ाई बड़ाई करने की जरूरत क्या है? इसलिए बेसम्राट हो हम उनके अधीन हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबके सम्राट तो ऋषभदेव ही थे। जब उन्होंने राज हम सबको बराबर दिया तो अब हम भी बराबर के अधिकारी हैं, ऐसा उन्होंने भाव वहां पर प्रकट किया। उन्होंने दूत को फटकार कर वापस कर दिया। अंत में दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां हुई और दोनों के युद्ध की वार्ता वहां छिड़ गई। युद्ध के लिए इस ओर से भरत की सेना आगे बढ़ी और उस ओर से बाहुबली की सेना आगे आई। बुद्धिमान मंत्रियों ने विचार किया कि इस भाई भाई की लड़ाई में सेना का व्यर्थ ही संहार होगा, इसलिए अच्छा हो कि स्वयं ये दोनों भाई ही लड़ें। सबने विचार किया कि ये दोनों तो तद्भव मोक्षगामी है, इसी जीवन में इनको मोक्ष जाना, मरना तो किसी को है नहीं। व्यर्थ में इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में बाकी लोग मरण को प्राप्त हो जाएंगे। एक युद्ध का होना मतलब लाखों लाखों स्त्रियों का विधवा होना, लाखों लाखों घरों का उजड़ना, लाखों लाखों संतानों को बेघर हो जाना, ऐसी स्थिति पर वो युद्ध पहुंचा था। इसलिए उन्होंने पहला धरती का निशस्त्र युद्ध प्रारंभ हुआ, या इसे कहते हैं अहिंसक युद्ध, इसको नाम दिया अहिंसक युद्ध। तो धरती का पहला अहिंसक युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला अहिंसक युद्ध भगवान आदिनाथ के पुत्र और भरत चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन भरत सम्राट और उनके भाई बाहुबली के बीच हुआ। किस प्रकार से वो युद्ध हुआ तो बतलाते हैं। सबने मिलकर नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, ये 3 युद्ध निश्चित किए। नेत्र युद्ध आप एक दूसरे की दृष्टि में देखेंगे, जिसकी पलक पहले झुक जाएगी, झपक जाएगी, वह हार जाएगा। दूसरा जल युद्ध, एक दूसरे के ऊपर आप दोनों जल उछालेंगे या जल को फेंकेंगे, जो उससे घबरा जाएगा वो, क्योंकि पानी जब आपके चेहरे पर कंटिन्यू पड़ेगा तो कोई ना कोई तो उससे डर जाएगा, तो वो हार जाएगा। तीसरा था मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, आपस में एक दूसरे से लड़ना, कुश्ती जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें जो हार जाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। तीनों ही युद्ध में, नाम याद रखना तीनों के, बाहुबली और भरत के बीच कौन से 3 युद्ध हुए थे? पहला नेत्र युद्ध, दूसरा जल युद्ध, तीसरा मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध के भी बाजू में ब्रैकेट में लिख दो कुश्ती, तो याद रहेगा, ठीक है ना? वरना मल्ल एक नया शब्द आ गया ना आपके दिमाग में, तो हो सकता भूल जाएं, इसलिए उसको याद रखना। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती। तीनों ही युद्धों में जब बाहुबली विजयी हुए तब भरत ने कुपित होकर चक्र रत्न चला दिया। ये विचित्रता है कि जब व्यक्ति अहंकार में, अभिमान में आता है तो सामने वाला कौन है ये भूल जाता है, सगा उसका भाई है। इससे बड़ी बात यह है कि सामने वाला तद्भव मोक्षगामी है। सबको पता है ये मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी भरत चक्रवर्ती ने बहुत बड़ी गलती कर दी, या यूं मानो भरत चक्रवर्ती के जीवन की सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर दी, चक्र छोड़ दिया। परंतु उससे बाहुबली की कुछ भी हानि नहीं हुई। बाहुबली चक्रवर्ती के इस व्यवहार से बहुत विरक्त हुए
और जंगल में जाकर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब जिनका चक्ररत्न सब पर काम कर रहा था यहाँ क्यों नहीं कर रहा। तो चक्ररत्न का एक नियम है कि चक्ररत्न अपने ही सगोत्रज मतलब एक ही गोत्र में जन्म लेने वालों पर नहीं चलता। बस ये गड़बड़ हो गई। भरत चक्रवर्ती अपने मान कषाय के वशीभूत होकर इस बात को भूल गए। चक्रवर्ती हैं, 3 ज्ञान के धारी, इनको पढ़ो इनका वर्णन तो लिखेगा कि ये 3 ज्ञान के धारी थे, फिर भी भूल गए। और भूल जाने के चलते उन्होंने कोई उपयोग नहीं लगाया कि ये कौन है और हम क्या कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसी से बाहुबली विरक्त हो गए कि देखो तो सम्राट है, 6 खंड का अधिपति है, एकमात्र छोटा सा पौधनपुर, इनसे नहीं छोड़ा जा रहा है। मुझे छोड़कर बाकी सब तो तुम्हारा है ही, पूरी 6 खंड के अधिपति हो गए आप। मनुष्य लोक में वर्तमान में जो सबसे बड़ी भूमि है वो आपकी है, आप 6 खंडों के अधिपति हो गए, लेकिन फिर भी आपके पास संतोष नाम की वस्तु नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर उन बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे 1 वर्ष का प्रतिमा योग ले कायोत्सर्ग करते हुए तपश्चरण करते रहे। बाहुबली ने कितने वर्ष? 1 वर्ष। क्या धारण किया? प्रतिमा योग। प्रतिमा योग मतलब होता है एक स्थान पर स्थिर चित्त से खड़े हो जाना, जैसी भी परिस्थितियां होंगी वैसे रहना, प्रतिमा के समान जैसी प्रतिमा होती है। भरत चक्रवर्ती ने उनके चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। जब भरत चक्रवर्ती को लगा तो उसने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। क्या हो गया? 1 साल तक बीत गया, कुछ हो ही नहीं रहा। बाहुबली केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। बस विचित्रता इस ग्रंथ की यह है कि इन्होंने ये नहीं लिखा कि बाहुबली ने कहां से मोक्ष को प्राप्त किया, स्थान का वर्णन नहीं आया। केवल ज्ञान को प्राप्त तो किया और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष को भी प्राप्त किए, लेकिन कहां से प्राप्त किए इसका वर्णन कहीं भी शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता। चक्रवर्ती ने बड़े वैभव के साथ अयोध्या नगर में प्रवेश किया। उनके वैभव का वर्णन। अब काय का वैभव बचा? ये भी एक अलग ही स्थिति बन गई। जिस चक्रवर्ती का कभी कोई मान खंडन नहीं कर सकता था, उन चक्रवर्ती का भी मान खंडित हो। इसे अवसर्पणी काल का एक दोष के रूप में, हुंडावसर्पणी काल का एक दोष बतलाया। चक्रवर्ती ने बड़े वैभव के साथ अयोध्या नगर में प्रवेश किया। उनके वैभव का वर्णन। एक दिन भरत ने सोचा कि हमने जो वैभव प्राप्त किया है उसे कहाँ खर्च करना चाहिए। जो मुनि हैं वे तो धन से निष्प्रह रहते हैं, अतः अनुव्रतधारी गृहस्थों के लिए ही धन देना चाहिए। एक दिन भरत चक्रवर्ती ने नगर के सब लोगों को किसी उत्सव के बहाने अपने घर बुलाया। घर के अंदर पहुंचने के लिए जो मार्ग थे वे हरित अंकुरों से आच्छादित कर दिए गए। मतलब उन मार्गों पर बहुत सारे वे लगा दिए। क्या लगा दिए? वहां पर अंकुर मतलब कुछ दाने करके या घास उगाना या किसी रूप में कोई वस्तु वहां पे कर दिए। बहुत से लोग उन मार्गों से चक्रवर्ती के महल के भीतर प्रविष्ट हुए, परंतु कुछ लोग बाहर खड़े रहे। चक्रवर्ती ने उनसे भीतर न आने का जब कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि मार्ग में उत्पन्न हुई हरी घास आदि में एक इंद्रिय जीव होते हैं। हम लोगों के चलने से वे सब मर जाएंगे, अतः दया की रक्षा के लिए हम लोग भीतर आने में असमर्थ हैं। चक्रवर्ती उनके इस उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दूसरे प्राशुक मार्ग से भीतर बुलाया और उन्हें दयालु समझकर श्रावक संज्ञा दी। वही ब्राह्मण कहलाए। यही उपद्रव हो गया। लिखो उसे कि ब्राह्मण मत की उत्पत्ति किसने की? तो ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण मत की उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती के द्वारा हुई। आगे उन्होंने ब्राह्मण उचित, उसमें एक प्रश्न और लिखे, ब्राह्मण मत की उत्पत्ति की कथा लिखिए। तो ये आपको पूरा 38 नंबर वाला जो पर्व है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। वहां पर ये कथा सामान्य से इतनी भी यहाँ पर याद रखेंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। ब्राह्मण मत की उत्पत्ति कैसे हुई? इन्हें ब्राह्मण उचित क्रिया कांड आदि का उपदेश दिया, अनेक क्रियाओं का उपदेश दिया। सबसे पहले गर्भ अन्वय क्रियाओं का उपदेश किया। तदनंतर भरत चक्रवर्ती ने दीक्षान्वय क्रियाओं का उपदेश किया। फिर कर्त्य अन्वय क्रियाओं का निरूपण किया।
षोडश संस्कार तथा हवन के योग्य मंत्रों का वर्णन। तो क्रमशः ये जो क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं का वर्णन भरत चक्रवर्ती ने उन लोगों के लिए किया और जिनसेन महाराज ने हम लोगों के लिए किया। जितनी भी क्रियाएं वर्तमान में प्रचलित हैं वे पूरी की पूरी क्रियाएं इन्हीं ग्रंथों से ली गई हैं। चाहे वर्तमान में जितने भी प्रकार के संस्कार हैं, विवाह आदि क्रियाएं हैं, दीक्षा के संस्कार हैं, सब कुछ आदि पुराण से ही आया और यहीं से आया। इसीलिए जितने भी आज वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध विषय हैं सब इन्हीं ग्रंथों से उपलब्ध हैं। कभी समय मिलेगा तो हम लोग इन पर चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है, इन संस्कारों पर, ठीक है। तो आप लोगों को कभी समय मिले तो बताना, तो हम लोग इन पर चर्चा अवश्य करेंगे, विशेष रूप से देखेंगे एक विषय को क्या है उनमें। आप लोगों को भी समय मिले तो इन विषयों को अच्छी तरह एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, 16 संस्कारों के नाम ग्रंथ में नहीं दिए ऐसा वो कह रहे हैं, तो एक बार आप लोगों को नेट पर गूगल देवता से पूछ लेना चाहिए, वो आपको बता देंगे 16 संस्कार कौन से होते हैं। तो गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक या अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। उनमें गर्भ होता है, फिर जन्म होता है, जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता है, नामकरण के बाद पहले जात कर्म होता है, मतलब नाभि का छेदन होता है, फिर उसके बाद नामकरण होता है, फिर नामकरण के बाद जब पहली बार वो ज्ञान प्राप्त, फिर होता है अन्नप्रास, अन्न को खिलाते हैं पहली बार तो अन्न प्रयास नाम का होता है। फिर उसके बाद अक्षर ज्ञान जब उसे दिया जाता है तो उस समय विद्या संस्कार होता है। फिर उसके बाद वो 8 वर्ष का होता है तो अष्टमूल गुण संस्कार, सम्यक ज्ञान संस्कार, सम्यक दर्शन संस्कार। फिर उसके बाद जब और बड़ा होता है तो वह बाहर आदि जब जाता है तो ब्रह्मचर्य संस्कार, ऐसे करके क्रमशः उसके आगे 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 फिर विवाह संस्कार और अंतिम है अंतिम संस्कार। इस प्रकार से क्रमशः ये 16 संस्कार होते। आप लोग एक बार उसको देख लेना, ठीक है। कुछ समय व्यतीत होने पर भरत चक्रधर ने एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में अद्भुत फल दिखलाने वाले कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न देखने के बाद उनका चित्त कुछ त्रस्त हुआ। उसका वास्तविक फल जानने के लिए वे भगवान आदिनाथ के समोशरण में पहुंचे। वहां जिनेन्द्र वंदना के अनंतर बाद में उन्होंने श्री आद्य जिनेन्द्र अर्थात पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से निवेदन किया कि मैंने ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि अर्थात रचना की है, वह लाभप्रद होगी या हानिप्रद, तथा मैंने कुछ स्वप्न देखे हैं, उनका फल क्या होगा। भरत के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, यह ब्राह्मण वर्ण आगे चलकर मर्यादा का लोप करने वाला होगा। यह कहकर उन्होंने स्वप्नों का फल बतलाया, जिसे सुनकर चक्रवर्ती ने अयोध्या नगरी में वापस प्रवेश किया और दुष्स्वप्नों की फल की शांति के लिए जिनाभिषेक आदि कार्य कर सुख से प्रजा का पालन किया। तो आपको पहला प्रश्न है, भरत चक्रवर्ती ने कितने स्वप्न देखे और उनका क्या फल था। तो ये आपको 41 नंबर पर्व में उपलब्ध है, वहां जाकर एक बार उनको देख लें, ठीक है। इसमें 2-3 बातें मुख्य हैं। पहली बात, ब्राह्मण मत की जो उत्पत्ति वहां हुई थी वो आगे चलकर मर्यादा से लुप्त हो जाएगी, ऐसा कहकर भगवान ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती एक प्रकार से कर दी। दूसरा विषय जो बहुत अच्छा वहां पे आया, दूसरा विषय जो यहाँ पे दिया वह यह दिया कि जो भगवान आदिनाथ महास्वामी के समय में, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, उन्होंने अपने विषय से हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा था। इन्होंने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की और वह चतुर्वर्ण मार्ग का लोप करने वाला हो गया। आज वर्तमान में उसकी स्थिति सबसे दयनीय दिखाई देती, उसका कारण भी यही है। इसीलिए उसको, उस पात्र को, उस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय यहाँ जो मुख्य है वो क्या है कि जो भरत चक्रवर्ती को दुःस्वप्न आए तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरी पूजा करो तुम्हें शांति होगी। उन्होंने कहा वहां जिनालय स्थित हैं, उन जिनालयों की शांति करो, उन जिनालयों का अभिषेक पूजन करो तो शांति होगी। इस प्रसंग को लेकर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुदेव मुनि पुंगव शिशुदास सागर जी महाराज संपूर्ण जगत में तीर्थों की वंदना और तीर्थों पर शांति धारा करने का विशेष अतिशय और महात्म बतलाते हैं। वे यही पंक्तियां हैं। यद्यपि अपने पास आज समय की अनुकूलता उतनी अधिक नहीं है तो अपन लोग अभी इसको आगे बढ़ रहे हैं, फिर जब कभी समय मिलेगा तो हम आपको ये पूरे प्रसंग बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अयोध्या नगरी में वापस किया और दुःस्वप्नों के
फल की शांति के लिए जिनालय जिन अभिषेक आदि कार्य कर सुखी से प्रजा का पालन किया। आगे, एक दिन भरत सम्राट राजसभा में बैठे हुए थे। पास ही अनेक अन्य राजा विद्यमान थे। उस समय उन्होंने विविध दृष्टांतों के द्वारा राजाओं को राजनीति और तथा वर्णाश्रम का उपदेश दिया। यहाँ से गुणभद्राचार्य की रचना है। देखो यहाँ तक कितने 42 पर्व तक। द्वा मतलब 2, चत्वारिंश मतलब 40 पर्व आदि पुराण के लिख लें। क्वेश्चन लिख लें, डिटेल में लिख लें, इंपॉर्टेंट करके लिख लें। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट बातें लिखें। आदि पुराण ग्रंथ के शुरू के 42 पर्व ब्रैकेट में लिखें अध्याय या चैप्टर आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखे हैं। उनकी समाधि मरण के पश्चात 43 नंबर पर्व से अंत तक या 47 पर्व तक आचार्य या उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र ने लिखे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने गुरुवर जिनसेन के प्रति भक्ति प्रकट कर अपनी लघुता प्रदर्शित की। पश्चात श्रेणिक ने समूह सभा में खड़े होकर श्री गौतम गणधर से प्रार्थना की कि अब मैं श्री जय कुमार का चरित्र सुनना चाहता हूं, कृपया कर कहिए। उत्तर में गणधर स्वामी ने जय कुमार का विस्तृत चरित्र कहा। काशी राज अकंप की पुत्री सुलोचना ने स्वयंवर मंडप में जय कुमार के गले में वरमाला डाल दी। ये विशेष प्रसंग है, इसको आप लिख लो। जय कुमार का चरित्र, ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। जय कुमार और सुलोचना का चरित्र लिखिए। तो इसके लिए आपको 43, 44 और 45 ये 3 पर्वों में एक बार शॉर्ट में नोट के रूप में आप बना लें जय कुमार और सुलोचना का चरित्र। ठीक है, किनके ये पुत्र पुत्री थे, क्या इनके साथ घटनाएं घटी आदि। तो विशेष घटना तो यहाँ दे दी कि अकंप राज, जो अकंप काशी देश के अकंप राज थे, उनकी पुत्री थी सुलोचना और वो स्वयंवर में उन्होंने जय कुमार के गले में माला डाल दी। स्वयंवर समाप्त होते ही चक्रवर्ती भरत के पुत्र अर्क कीर्ति, लिख लो, चक्रवर्ती के प्रमुख पुत्र का क्या नाम था? तो अर्क कीर्ति नाम था। ये विशेष प्रश्न है। इससे आपको आदिनाथ भगवान की 4 पीढ़ियां भी याद हो जाती। नाभि राय, उनके पुत्र ऋषभदेव, उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके प्रथम पुत्र अर्क कीर्ति। तो अर्क कीर्ति और जय कुमार के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अंत में जय कुमार विजयी हुए। अकंप तथा भरत की दूरदर्शिता से युद्ध शांत हुआ तथा दोनों का मनमुटाव दूर हुआ। अकंप ने पुत्री के शील और संतोष की प्रशंसा की तथा अर्क कीर्ति की प्रशंसा कर उन्हें शांत किया। ये जय कुमार कौन थे? तो ये भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे। तो चक्रवर्ती का पुत्र और सेनापति दोनों में कितना अंतर, महान अंतर हो गया। तो इसलिए उनके पिता ने उनकी पुत्री की प्रशंसा की कि देखो कितनी शील स्वभाव की ये बच्ची है। कि अगर आपको जब स्वयंवर हुआ तब तो उसको पता नहीं था कि कौन कौन है, लेकिन जैसे ही उसको ये भेद पता चल गया उसके बाद भी उसने कहा जो हमने स्वीकार किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे उसके मार्ग की प्रभावना प्रशंसा हुई तथा चक्रवर्ती भरत के पास दूत भेजकर अपने अपराध के प्रति क्षमा याचना की। चक्रवर्ती ने उसके उत्तर में अकंप और जय कुमार की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की। जय कुमार और सुलोचना का प्रेम मिलन। जब जय कुमार ने अपने नगर की ओर वापस आने का विचार किया तब अकंप ने उन्हें बड़े वैभव के साथ विदा किया। मार्ग में जय कुमार चक्रवर्ती भरत से मिलने के लिए गए। चक्रवर्ती ने उनका बहुत सत्कार किया। अयोध्या से लौटकर जब जय कुमार अपने पड़ाव की ओर गंगा के मार्ग से जा रहे थे तब एक देवी ने मगर का रूप धरकर
उनके हाथी को ग्रस लिया। ग्रस लिया मतलब ग्रहण कर लिया, जिससे जयकुमार हाथी सहित गंगा में डूबने लगे। तब सुलोचना ने पंच नमस्कार मंत्र की आराधना से लमोकार मंत्र से उपसर्ग को दूर किया। ये कथा आपको कई बार पढ़ने में मिलती है, लमोकार मंत्र की महिमा में भी मिलती है, इसको विशेष ध्यान रखना। बड़ी धूमधाम से के साथ जयकुमार ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। ये भी विशेष ध्यान रखना, जयकुमार कहाँ के रहने वाले थे? हस्तिनापुर के। नगर के नर नारियों ने सुलोचना और जयकुमार को देखकर अपने नेत्र सफल किए। जयकुमार ने हेमंगत आदि के समक्ष ही सुलोचना को पटरानी का पट्ट बांधा। पट्ट बांधा मतलब यहाँ पट्ट बांधा नहीं, एक प्रकार से उसको घोषित कर दिया। जैसे आप लोग यहाँ पे एक बैच लगा देते ना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरीके से उसको घोषित कर दिया और बड़े वैभव के साथ सुख से रहने लगे। उधर किसी कारणवश सुलोचना के पिता अकंपन को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने वैराग्य भावना का चिंतन कर अपनी विरक्ति को और बढ़ाया तथा रानी सुप्रभा के साथ दीक्षा धारण कर निर्वाण प्राप्त किया। सुप्रभा यथा योग्य स्वर्ग में उत्पन्न हुई। अच्छी तरह ध्यान रखना, सुलोचना के मम्मी पापा दोनों का नाम दे दिया, तो अकंप और सुप्रभा, ये ध्यान में रखना। जयकुमार और सुलोचना के विविध भोगों का वर्णन। किसी एक दिन जयकुमार अपनी प्राण पल्लवा अर्थात प्राण प्रिय सुलोचना के साथ मकान की छत पर बैठे हुए थे कि अचानक उनकी दृष्टि आकाश मार्ग से जाते हुए विद्याधर दंपत्ति पर पड़ी। दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी, तो विद्याधर लोग जो विशेष शक्ति से युक्त मनुष्य होते हैं उन्हें विद्याधर कहते हैं। दृष्टि पड़ते ही हाँ मेरी प्रभावती कहकर जयकुमार मूर्छित हो गए और सुलोचना भी हाँ मेरे रतिवर कहती हुई मूर्छित हो गई। उपचार के बाद दोनों सचेत हुए। जयकुमार ने सुलोचना से मूर्छित होने का कारण पूछा, तब वह पूर्व भाव का वृतांत कहने लगी, विस्तार के साथ दोनों की भवावलियों का वर्णन। तो एक बार मात्र उनका पूर्व भाव देख लेना, पूरे भाव नहीं देख के सामान्य से जो कथन है उसको इस पर्व के अंदर 46 नंबर पर्व के अंदर दिया है, उसको आप एक बार देख लेना। जयकुमार और सुलोचना पूर्व भाव की चर्चा कर रहे थे कि जयकुमार ने उसे श्रीपाल चक्रवर्ती के विषय में पूछा। सुलोचना ने अपनी सरस वाणी के द्वारा श्रीपाल चक्रवर्ती का विस्तृत कथानक प्रकट किया। अनंतर दोनों सुख से अपना समय बिताने लगे। देवों के द्वारा जयकुमार की शील की परीक्षा, जयकुमार का संसार से विरक्त होना और भगवान ऋषभदेव के समोषण में गणधर पद प्राप्त करना। अंत में भी जयकुमार भगवान ऋषभदेव के गणधर बने। भरत चक्रवर्ती का दीक्षा ग्रहण, केवल ज्ञान की प्राप्ति, भगवान का अंतिम विहार और निर्वाण की प्राप्ति। अब एक बार इस ग्रंथ को अपन इसलिए पीछे जा रहे हैं, इसमें यह दिख जाए कि भरत चक्रवर्ती कहाँ से मोक्ष गए। तो चलो इस प्रकार यह आपका ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हुआ। हाँ, भरत चक्रवर्ती पहले नंबर के चक्रवर्ती थे और 16वें नंबर के कुलकर थे। अब आप पूछोगे 16वें नंबर कुलकर कैसे हो गए? ध्यान से सुने, कुलकर तो केवल होते हैं 14, लेकिन भगवान जिनसेन स्वामी ने 15वें नंबर के कुलकर आदिनाथ महास्वामी को कहा और 16वें नंबर के कुलकर भरत चक्रवर्ती को कहा। ये इसी ग्रंथ के पहले भाग का विषय है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। इस प्रकार यह भगवत जिनसेन स्वामी कृत श्री आदिनाथ महास्वामी के चरित्र और बाहुबली जयकुमार और सुलोचना के चरित्र का वर्णन करने वाला ये पवित्र ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हुआ। चैनम जयतु शासनम।